रहा हूँ। मानवता की राह चले जो, मानवता की राह चले जो, वो मानव लगता प्यारा है। मानवता की राह चले जो, वो मानव लगता प्यारा है। सुख दुख में जो साथ निभाए, बन जाता है तैसे न्यारा है, बन जाता है तैसे न्यारा है। तो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं को ये माइक सौंप रहा हूँ। आगे की श्रृंखला में एक नाम है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो वो भूल जाएगा, अन्यथा तो नहीं। सभी को मेरा फिर से नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित जो हुए हैं उसका कारण जो आप सभी बता रहे थे भी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से? सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से क्या? आप सब या ये वृद्ध लोग, यह सभी मेरे भाई बंधु, किसकी वजह से? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह नहीं है। अभी मान के चलिए किसी हम गधे को अगर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, वो गधा ही रहेगा। उसकी प्रजाति गधे के समान है और उसको गधे की तरह ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये सच्चाई। इससे अलग कुछ नहीं। बाकी जितने भी मेरे भाई मुझसे कह रहे हैं या जितने भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। अभी सपोज करिए कोई अगर रास्ते में हमें मिल जाता है, कोई भी बुजुर्ग या कोई बच्चा ही मिल जाता है हमको, और वो हमें कोई ऐसी शिक्षा दे जाता है, छोटे से कृत्य में, छोटी सी मतलब एक घटना में हमें ऐसी शिक्षा दे जाता है, और वही शिक्षा आगे चल के एक मिशन बनती है, एक मिशन तैयार होती है वो शिक्षा, और उस शिक्षा में जो मिशन बनता है और उस मिशन के तहत जितने भी व्यक्ति उस मिशन में जुड़ते हैं वो सभी उसकी वजह होते हैं, वो सभी उसकी वजह होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी वजह नहीं होता। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, कोई मथुरा, कोई अलीगढ़, कोई हाथरस के हैं, कोई आगरा के हैं, वो किसकी वजह से? वो मेरी वजह से नहीं है। उनका सिर्फ कारण एक ही है, और वो कारण है जो आज पीछे बैठे हुए हैं। वो कारण है जो पीछे बैठे हुए हैं, समझ लीजिए। हम यहाँ सभी आए, सभी अपने नाम से संबोधित कर रहे हैं, सभी अपने नाम को पुकार रहे हैं। क्या मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी बुजुर्ग का नाम पता है? किसी को नहीं पता। किसी बुजुर्ग का अगर एक को किसी को नाम पता हो तो आप मुझे बताइए कि हाँ मुझे इनका नाम पता है किसी को? किसी को नहीं। उसका कारण है आप सभी लोग। सभी लोग मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं कौन कौन से डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बड़े खुश होते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये चल गया है। सभी लोग माँ के साथ फोटो खींचेंगे और ऐसे पोस्ट करेंगे, वो उनके लिए पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या तीर चलाया अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, जो आज वो कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ फेसबुक पे वाहवाही लूटने के लिए, ट्विटर पे वाहवाही लूटने के लिए। उसके बाद नहीं पता उसकी माँ ने खाना खाया भी है ना खाया है, खा बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ किससे है? खुद से, खुद की वाहवाही लूटने से। मैं आपको और अभी भी और हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कोई किसी का पद सम्मान नहीं, जब तक हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा उस देश में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। अभी आप सोच के रखिए, एक चीज सोचिए, एक सपोज करिए कि आपने एक पेड़ उगाया, एक बीज, आपने उसको पौधा का रूप देने की कोशिश की। अगर आप
अच्छे से उसकी सिंचाई करेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, अच्छे से उसका मतलब सारा चीज उसका बहुत अच्छे से किया, और इतने अच्छे से किया कि आप अपने खाना तक नहीं खाया और खाना खाए बिना आपने उसकी मदद की, या आपने सोचा कि ये वृक्ष बनेगा और सबको हवा देगा, सबको फल देगा, सबके लिए सुविधा देगा, हवा देगा, ये पर्यावरण को बदलने की कोशिश करेगा, मनुष्य जाति को बचाने की कोशिश करेगा। ये क्या होती है? ये उम्मीद है। ये क्या है? ये एक उम्मीद है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बड़े होकर वो क्या बनेगा, नहीं पता किसी को। मैं भी एक बाप हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी सोचता हूं कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर बढ़े, मैं भी सोचता हूं मेरा बच्चा मुझे सुख दे बड़े होकर। ऐसा कभी होता है? कोई अगर बताइए, 99% मुझे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है क्या उन्हें पता है कि अपने बच्चे का मानसिकता, दिमाग और उसका आगे का जो जिंदगी है वो कैसे जाएगी? बहुत उम्मीदें होती हैं ऐसे माँ बाप जो पीछे बैठे हुए हैं। क्या इनका परिवार नहीं है? इनका घर नहीं है? क्या नहीं है इनके पास? सब कुछ है इनके पास। आज इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम लोग बड़े खुशी से मना रहे हैं। किसके लिए मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस? किसके लिए मना रहे हैं बताइए? आज हमने पेड़ उगाया और वो पेड़ बड़ा भी हो गया, ना उसमें पत्ता लगे ना फल लगे, तो वो पेड़ किस चीज का? वो पेड़ किस चीज का? वो पेड़ नहीं है, फिर वो लकड़ी बनेगा, लकड़ी बनकर किसी कोने में पड़ा होगा, वो लकड़ी बनेगा। आपने एक चीज सोची होगी, हमेशा मैं आपको बता देता हूं, देखो कोई माइंड नहीं करना इस चीज के लिए। हमेशा आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े घर बने हुए होते हैं, बहुत बहुत बड़े घर बने होते हैं। जहां पर आप जाते हो वहां पर आपको कोई पूछता नहीं है, घुसते समय कोई नहीं पूछता, अरे बाबूजी हैं? हाँ बिल्कुल है भाई, जाओ अंदर बैठे। कोई नहीं पूछेगा, रास्ते में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछ सकता आपसे। आप सीधे जाके उल्टा पूछोगे, बाबूजी कैसे हो, खुश हो? कोशिश करोगे कि मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकल जाए, गलत भाषा नहीं निकल जाए। कोशिश करोगे, 99% कोशिश करोगे कि मैं जब यहाँ मिल रहा हूँ इनसे तो ये मुझसे खुश होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए। उसमें आप पूरी जान लगा देते हो, पूरी ताकत लगा देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ा है। और मैं मानता हूँ जो इंसान होता है वो किसी से बड़ा नहीं होता, पैसे में हो या कैश में भी हो, किसी में भी हो। इंसान अगर इंसान है तो वो बड़ा नहीं है, बराबर का है, कोई भी हो। दूसरी चीज, आप एक बहुत बड़े घर में गए, जो मैंने अभी बताया, फिर गए आप एक झोपड़ी में, एक छोटी सी झोपड़ी में, जहाँ पे आप जाना क्या, वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे आप लोग, कोई भी। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम लोग पसंद नहीं करेंगे वहाँ खड़ा होना भी। वहां पर हमारे वृद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जिनके 5-5 बेटे हैं। मैंने आंखों से देखा इस बात को, बाकी मेरी टीम जानती है, सारा सबको पता है। 7-7 भाई, 7-7 बेटे हैं उनके। सामने बेटे की कोठी बनी खड़ी हुई है 4 मंजिल की, और बाप रहता है छोटी सी कुटिया में। सोच लीजिए, कुटिया भी नहीं उसके पास, तरपाल डाल के रह रहा है। सोचो क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या सोचा होगा? यही तो सोचा होगा, भाई मेरे पास 7 पुत्र हैं, अगर मेरा साला कोई बाल भी उखाड़ेगा मैं उसको घर मुड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। और आज वो बुढ़ा बेचारा खुद घर मुड़ से उखड़ा हुआ बैठा है। कारण पैर तक नहीं है, हाथ अगर देखोगे हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, हाथ तक टूटा हुआ है। और जो उनके घर की जो मतलब माता जी है ना, ऐसी है कि मान के चलिए कि मुश्किल से 20-30 किलो वजन होगा उनके अंदर। ये 7 बेटों की जो माता पिता है, जो उनकी कहानी सोचिए। हम लोग किसके अस्तित्व में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम सब लोग? क्या कोई बता सकता है किसके लिए जी रहे हैं? हम लोग सब किसके लिए जीते हैं? हम लोग अपने लिए नहीं जीते, अपनी औलाद के लिए जीते। कि हमारी औलाद बड़ी होगी, फल लगेंगे, उस पे पत्ते उगेंगे, हम छाए मिलेगी, हमको हवा मिलेगी, हम सोएंगे उसके नीचे। और 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग मैंने मेहनत करते हुए, क्या उनकी औलाद नहीं है? उनकी औलाद नहीं है क्या? बिल्कुल है।
शायद ही उन माँ बाप ने ऐसा गलत किया होगा अपनी औलाद के साथ, जो वो सड़क के किनारे खड़े होकर कमाने की कोशिश करते हैं कि मेरा 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा मिले मुझे। शायद उन्होंने भरण पोषण में, लालन पालन में कोई कमी जरूर छोड़ी होगी, जो उनको सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। यही लोग कहते हैं, सभी लोग यही सोचते हैं कि आज अगर हम फल लगा रहे हैं तो वो पेड़ की चिंता करते हैं कि पेड़ उगेगा और फल देगा, और जब वो पेड़ जब फल नहीं देता है